यात्रा वाला ही है यात्रा। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं जेके सुंदरबनी अपडेट और मैं हूं जोगिंदर शर्मा। सब जानते हैं कि इस समय सावन महीने का जो पर्व है वो चल रहा है। सावन महीने की अगर हम बात करें, बाबा बूढ़ा अमरनाथ चट्टानी की जो यात्रा हर वर्ष यात्रा जम्मू से पुंछ के लिए जाती है। इस बार भी बात करें तो आज 28 जुलाई है और बाबा बूढ़ा अमरनाथ चट्टानी जी का जम्मू के भगवती नगर से जो जत्था था उसको पुंछ के लिए रवाना किया गया। जैसे ही सुंदरबनी में पहुंचा तो सुंदरबनी में भी जत्थे का भव्य स्वागत किया गया और स्वागत के बाद जलपान करवाने के बाद यात्रा को पुंछ के लिए भेज दिया गया। नौशहरा में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पंचग्राही की तरफ से बाबा पालनाथ जी महाराज जी के द्वारा नौशहरा टीसीपी पे लंगर लगाया जाता था, लेकिन इस समय जो यात्रा थी वो नए रोड से होते हुए टनल से जानी थी, तो इसलिए उन्होंने भी जो अपना रूट था वो चेंज किया और टनल के करीब लंगर की व्यवस्था की। गरीब लोगों ने मिलजुल कर लंगर की व्यवस्था की, लेकिन दुख की बात यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा वहाँ पे यात्रा को रुकने ही नहीं दिया। आखिर क्या कारण है? क्या कोई राजनीति दबाव था या कोई और कारण है? हम किसी पर आरोप नहीं लगाते, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जो लंगर के साथ जुड़े हुए नौशहरा से रमेश चंद्र जी हैं, हम उनसे फोन लाइन पे जुड़ेंगे और हम उनसे पूरी बात जानेंगे कि आखिरकार क्या हुआ, क्यों यात्रा को पंचग्राही लंगर में रुकने नहीं दिया गया। जी सर, मेरी बात रमेश चंद्र जी नौशहरा से हो रही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर, हम जानना चाहते हैं कि आज सब जानते हैं कि बाबा बूढ़ा अमरनाथ चट्टानी का जो जत्था है वो जम्मू से सुंदरबनी और सुंदरबनी से नौशहरा से होते हुए पुंछ में जाना था। तो सूत्रों की माने तो सुनने में ये आ रहा है कि यात्रा को नौशहरा में रुकने नहीं दिया। कितनी सच्चाई है सर इसमें? बिल्कुल, आपने जो सुना है वो बिल्कुल सही सुना है, 100% सही है कि पूरी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, डिप्कॉम जम्मू की तरफ से, डिप्टी कमिश्नर राजौरी की तरफ से पूरी जो तैयारियां वो की गई थी और पूरा प्रशासन, हमारे टीसीपी जो ब्रिज के ऊपर लंगर लगता है वो हर साल पिछले 15-16 साल से लंगर लग रहा है जी। तो आज जो अभी जो लंगर की जो लोकेशन है चेंज की गई है, नौशहरा टनल से जो यात्रा वो निकाली गई थी और नौशहरा राजल टॉप में ये लंगर लगाया गया था। पूरा प्रशासन हमारे साथ था, पुलिस प्रशासन हमारे पास साथ था, जितनी भी बेल्ट फोर्स के लोग हैं, चाहे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ थी। लेकिन आज जब यात्रा रोकने की बारी आई, लोग स्वागत करने के लिए रुके, फूल और मालाएं लेकर लोग वहाँ पे तैयारी में थे कि हमारे साथ यात्रा रुकेगी और लोग वेलकम करेंगे वहाँ। तो सर उसके बाद एसएसपी राजौरी है वो यात्रा के आगे आगे आते हैं, 4-5 मिनट पहले वो निकलते हैं। तो हमने सोचा शायद यात्रा आगे एसएसपी साहब रुकेंगे और यात्रा रुकेगी। एसएसपी साहब तो निकल गए, ठीक 5 मिनट बाद यात्रा आई और यात्रा वहाँ पे साइड में गाड़ियां लगाई भी गई, रोकी भी गई, लेकिन लोगों ने वेलकम करने के लिए तैयारियां बनाई। पूरा प्रशासन, पूरा मीडिया कर्मी, पूरे हर एक लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे थे। प्रशासन भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था, लंगर कमेटी है वो भी अपना काम कर रही थी। लेकिन वहां से गाड़ियां आस्ते करते निकलते गई और पता नहीं क्या चाल चली, किसकी ये चाल है, किसने ये सियासत खेली है। ये वो लंगर नौशहरा का आपने देखा कि पिछले 15-16 साल से ये लंगर लगता है सर। तो ये इस लंगर में
गरीब लोग हैं गांव के, जो बॉर्डर का आखिरी एलओसी का एरिया मंगला देवी शहरी पंचग्राही की तरफ से हम बॉर्डर के लोग हैं। 20 किलोमीटर जाके टीसीपी नौशहरा पे राजल के एरिया में लंगर लगाते हैं। लेकिन आज बहुत दुख हुआ, लोगों को अफसोस हुआ कि ये हमारे लंगर को वहाँ पे गाड़ियां नहीं रुकी और यात्रा को नहीं रुकने दिया। कारण क्या, ये तो डिप्टी कमिश्नर जम्मू और डिप्टी कमिश्नर राजौरी और डिविजनल कमिश्नर डिपकाम जम्मू ही ये बता सकते हैं आपको। सर काफ़ी चिंता का विषय है। सूत्रों के माने तो पिछले महीने 1.5 महीने से जो आपके लंगर की जो तैयारी है वो की जा रही थी, और से लेके पुंछ तक सबसे बड़ा जो लंगर है वो नौशहरा पंचग्राही का होता है। तो ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि यात्रा को वहाँ पे रुकने ही नहीं दिया, वहाँ पे जलपान करने का मौका ही नहीं दिया, यात्रा को वेलकम करने नहीं दिया। क्या आपको क्या लगता है, क्या कोई राजनीतिक स्टंट हो सकता है या क्या कारण हो सकता है? सर ये तो डिवीजन डिपकाम जम्मू और डिप्टी कमिश्नर राजौरी एसएसपी और डीआईजी वगैरह यही बता सकते हैं। पुलिस प्रशासन ने, हम तारीफ कर रहे थे, कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तारीफ कर रहे थे हम कई दिनों से कि हमारे साथ पूरी सरकार है, हमारे साथ पूरा प्रशासन है, रेड फोर्स के, पुलिस प्रशासन के सभी लोग एसडी एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत पूरा बंदोबस्त किए हुए हैं। छोटे मोर्चल पर चाहे प्रशासन की बात हो, सभी किए हुए हैं। लेकिन हमारे लंगर पर भी पूरा डेरा डाले हुए 15 दिन के बाद वहाँ से तैयारियां चल रही थी, महीने की तैयारियां चल रही थी, पूरा प्रशासन साथ दे रहा था। आज हमें तो यही लगता कि जब तो शासन के पेट चढ़ के हमारा ये लंगर किसी को नजर, किसी की नजर आ गई यहाँ पे, या फिर कोई और राजनीतिक जो जहाँ पे जो खेल खेला जा रहा है, तो ये बहुत गलत बात है। हमारे लोग बॉर्डर के लोग हैं, ये देशभक्त लोग हैं, आपने सर देखे ही है लंगर, ये कितना जो किसान लोग हैं, घर के जो गरीब लोग हैं, बड़े लंगर तो नहीं लगा सकते, ये वहाँ पे निष्पक्ष सेवा ही करते हैं। वही अवकाश जहाँ किसी को कोई पैसा लेबर का पैसा नहीं देना होता, किसी को कोई पैसा देके जहाँ पे लंगर या किसी को खराब करके किसी, लेकिन इन्होंने जब यात्रा को नहीं रोका, हमारे दिल को बड़ी ठेस पहुंची है। इसके लिए ये हिंदू धर्म को जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं बल्कि तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये कौन है इस तरह के षड्यंत्र रच रहा है, क्या कारण है? भी है षड्यंत्र रचने वाले, ये आपको सबको इसके बीच में सामने आ जाएंगे। ये कौन लोग हैं जो इस तरह के हमारे हिंदू धर्म को बांटने का काम कर रहे हैं बीच में। एक ऑर्डर निकला हुआ परसों, इतनी बाकी चीजें व्यवस्था की हैं, तो आप जहाँ पे क्या हो रहा है आप देखो, जहाँ पे हमारे साथ पूरी सियासत हो रही है। इसके लिए सुभाष कपूर जी, बड़ा ही अफसोस है कि यात्रा नहीं रुकी। एक हफ्ते से लंगर की तैयारियां की जा रही थी, प्रशासनिक अधिकारी चक्कर लगा के गए, पुलिस प्रशासन दिन रात यहाँ पर मौजूद रहा। पिछले 16 साल से यहाँ पर ये जो है ये 5 ग्राम की तरफ से ये लंगर लग रहा है, और आज बहुत ही दुख हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही नहीं था। ये लोगों की एक भावना थी, सनातन धर्म के लोगों का एक संगठन था जो ये कार्य कर रहा था। और बड़े दुख की बात है, जिसमें भी ये चाहे सियासी इसमें है किसी का हाथ, चाहे ये जो धार्मिक गुरु बने हुए हैं, अगर इनका कोई है तो ये बिल्कुल गलत है। और नौशहरा के साथ ये जो इन्होंने किया है, ये इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये कोई बर्दाश्त करने वाली चीज़ नहीं है। कितने बच्चे, कितनी मेरी बहनें, कितनी माएँ यहाँ पर बैठी हुई हैं, और ये ऐसे गाड़ियाँ ले गए हैं। हमने कभी नहीं गाड़ियाँ जाने दी। अब पिछले कितनी यात्राएं यहाँ पर आई हैं, तो गाड़ियाँ रुकती रही हैं वो पुल पर, तो यहाँ पर इतनी जगह भी होते हुए तो इन्होंने गाड़ियों को जाने दिया। इसका मतलब है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मिली हुई है इनके साथ। तो पूर्व चेयरमैन के सीधे सीधे आरोप, अगर ये राजनीतिक कारणों के कारण नहीं रोकी गई यात्रा या किसी धार्मिक संस्था के 15-16 साल से ये हमारा जो लंगर था पहले टीसीबी ब्रिज पे लगता था, आप सबको पता है। और पूरा पुलिस प्रशासन, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को भी हम मुबारकबाद 1 घंटा पहले हम दे रहे थे कि बहुत बंदोबस्त किए हुए हैं, चाहे सिक्योरिटी फोर्सेस के हो, पुलिस प्रशासन की तरफ से, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से हो, बहुत सारे यहाँ पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे। लेकिन हमारे लोग जे अब कई सालों से यहाँ पे लंगर लगा रहे हैं। इस बार जे बिल्कुल टनल के सामने राजल टॉप पे जो लंगर लगाया गया, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन है जो हमारी, चाहे डिस्ट्रिक्ट की हो, चाहे सब डिस्ट्रिक्ट की हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस है, हमारा साथ दे रही थी। ये गाँव के लोग तिनका तिनका डालकर जे लंगर लगाते हैं, जे किसी करोड़पति का
पतियों का लंगर नहीं है, ये किसी हिंदू धर्म के ठेकेदार का लंगर नहीं है। ये जो हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं, आज जिन लोगों को जो ठेस पहुंचाई है, ये तिनका तिनका डालकर ये गरीब लोग यहाँ इस लंगर का आयोजन करते थे, आज इनके दिलों में जो ठेस पहुंचाई है। अब मैं डिप्टी कमिश्नर राजौरी से सीधी बात करूंगा, और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी साहब हमारी वीडियो को देखते होंगे तो हम उनसे ये गुजारिश करेंगे, आप अगर आप पूरी सरकार, अगर पूरा सिस्टम जो है, अगर वाकई गरीब लोगों के साथ है, हिंदू धर्म क्या एक हिंदू धर्म की नहीं, मैं सभी धर्मों की बात करूंगा, क्योंकि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने सभी को देखना होता है। लेकिन जो बंदोबस्त चल रहे थे यात्रा के लिए, सिक्योरिटी फोर्सेस के और प्रशासन की तरफ से बहुत पुख्ता इंतजाम किए जा रहे थे। लेकिन आज बड़ा दुख हुआ, जो राजल टॉप में टनल के पास जो टीसीबी ब्रिज पे हमारा लंगर लगता था, महात्मा पालनाथ जी की देखरेख में जो लंगर लगता था, आज लंगर लगाया गया, लेकिन यहाँ पे यात्रा को नहीं रोका गया। बहुत दुख है, ये गरीब लोग, कोई किराए पे ये लोग नहीं आके सेवा करते, कोई भाड़े पे ये लोग नहीं लाए जाते, ये लोग मेहनती लोग हैं, अपने घर से तिनका तिनका डालकर ये लंगर लगाते हैं। और मैं डिप्टी कमिश्नर राजौरी से, ये पीसफुली लोग हैं, आज शाम तक या कल सुबह तक आपको आना पड़ेगा, जहां इन लोगों की बात सुननी चाहिए। डीसी कौन है? हमारे हैं डीसी, डिप्टी कमिश्नर राजौरी बहुत अच्छे हैं, अभिषेक शर्मा जी, हम उनकी तारीफ करते हैं। लेकिन इन लोगों के साथ जो धोखा हुआ है, आज लंगर पे जो यात्रा नहीं रोकी गई, आगे करते करते आगे मुझे नहीं मालूम कि डीआईजी साहब गए हैं या एसएसपी साहब गए हैं, कौन गए हैं, उसके बाद थोड़ी देर बाद यात्रा पहुंची है, तो जो यात्रा आस्ते आस्ते मूव करके चली गई है। हम नहीं मानते कि किसका कसूर है, जिसका भी कसूर है, डिप्टी कमिश्नर राजौरी जहाँ पे आए और इन लोगों के साथ आके बैठे, क्यों नहीं यात्रा रुकी वो बताएं। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे कि कल अगर यात्रा नहीं रुकती तो आप इसका क्या एडमिनिस्ट्रेशन को क्या ध्यान लेंगे आप? हमारी जो कमेटी है, जो हमारे पूरी जो लंगर कमेटी है, वो डिसीजन लेगी, उसके बाद ही कुछ अगला फैसला लिया जाएगा। लेकिन